हरे कृष्णा। आज रात की उनके दिल की बातें ये रहेगा टॉपिक, और क्या हो सकती है वो बातें ये जानने की कोशिश करेंगे। आज के रीडिंग से टारो भी देखेंगे, साथ ही साथ ओरेकल मैसेजेस। शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। पहला जो कार्ड मिला है वो है द व्हील का। ये जो भी पर्सन है जिनके लिए भी आप रीडिंग देख रहे हैं, उनको जिंदगी में एक नई शुरुआत करनी है। वो चाहते हैं कि जो भी डिलेज हो रहे हैं, जिन बातों की वजह से भी आगे बढ़ने के रास्ते में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, बस किसी भी तरह से वो प्रॉब्लम एक दफ़ा ख़त्म हो जाए और ये नई शुरुआत कर पाए। तो सडन कुछ ऐसा चेंज उनको चाहिए जिसकी वजह से कम्प्लीटली लाइफ बदल जाए। तो अपनी तरफ से तो पॉजिटिव ये सोच रहे हैं और कुछ ऐसी प्लानिंग कर रहे हैं। मतलब अगर आप दोनों लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं, तो आपके पर्सन या तो आपसे मिलने के आने के लिए कोशिश कर सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं जैसे व्हील का कार्ड बताता है व्हीकल को भी, जैसे फोर व्हीलर हो सकती है, टू व्हीलर हो सकती है। तो किसी किसी के मन में शायद कुछ ऐसा उन्होंने सोचा है, शायद कुछ प्लान किया है खरीदी करने के बारे में। तो मे बी वो कुछ बातें आपसे शेयर करनी है कि ज़िंदगी को जैसे आगे ले जाने के लिए कई सारे सपने इंसान देख लेता है। अगर ऐसा ही कुछ सपना है इस पर्सन का अपने खुद के व्हीकल के बारे में, तो मे बी वो सपना भी पूरा करने के बारे में ये सोच रहे हैं। अगला कार्ड है पाई ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। इनके दोस्त हो सकता है कुछ सही नहीं है। मतलब इनकी समझ में आ गया है कि दोस्तों की बातें सुन के इन्होंने अब तक जो भी फैसले किए, या फिर उनके कहे के मुताबिक जो भी इन्वेस्टमेंट किए, वहाँ पे तो उनको कुछ फ़ायदा हुआ नहीं। तो जैसे होता है कि इंसान ज़िंदगी में कई बार कुछ सबक सीख लेता है, और इस पर्सन को भी ऐसा लग रहा है कि इनको भी दुनिया ने, स्पेसिफिकली उनके कुछ करीब लोगों ने ऐसा सबक सिखाया है जिसको सीखते हुए अब इनके चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई है कि मैं कितना बेवकूफ़ था, मैंने उनकी बातें मानी। तो अब आप कह सकते हैं कि एक दफ़ा अगर इंसान ठोकर खा जाए, तो वो आगे के रास्ते के बारे में काफ़ी ज़्यादा एक-एक कदम आगे बढ़ाते हुए सोचता है। वैसे ही इनकी कुछ हालत है। अगला कार्ड है टेन ऑफ व्हील्स, टेन ऑफ पेंटिकल्स का, सॉरी टेन ऑफ वैंड्स का। फायर साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस। काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क चल रहा है, कई सारे मसले हैं जिनको सॉर्ट आउट करना है, ज़िंदगी में बैलेंस लाना है। और जिस स्ट्रेस से ये फ़िलहाल डील कर रहे हैं, उस स्ट्रेस को किसी भी हाल से अपने दिलो दिमाग से निकाल देना है, क्योंकि शायद उसका असर इनकी हेल्थ के ऊपर भी पड़ रहा है। और जैसे होता है कई बार डॉक्टर्स भी बोल देते हैं कि ऐसा क्या चल रहा है आपके दिलो दिमाग में कि आपको मेडिसिन हेल्प नहीं कर रहे हैं। तो अगर कुछ ऐसी बातें हैं जिनसे आप परेशान हैं, तो उस परेशानी को दिलो दिमाग से हटा दीजिए, नहीं तो कुछ हेल्थ बेनिफिट नहीं मिलेंगे। ऐसा भी शायद उनको सुनने को मिल रहा है, जिस वजह से भी ये पर्सन ज़िंदगी में एक ठहराव लाने के बारे में सोच रहे हैं। अगला कार्ड है टू ऑफ पेंटिकल्स का, अर्थ साइन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। मल्टीपल काम चल रहा है, जैसे ये जहाज में सवार है एक छोटी सी नाव में, ऊपर से ये रस्सी पे चल रहा है, साथ ही साथ ये बैलेंस की भी एनर्जी कर रहा है, लहरें भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ है। तो ऐसे वक्त में इसका जो पूरा फोकस है वो एक दिशा में करने की ये कोशिश तो कर रहा है, लेकिन इसके लिए ये बैलेंस लाना इतना भी इजी नहीं है। वैसे ही आपके पर्सन भी फ़िलहाल कई सारी जिम्मेदारियों से डील कर रहे हैं, जगल कर रहे हैं, और बैलेंस की एनर्जी में आपका साथ चाहते हैं कि मतलब आप जैसा कोई पर्सन अगर उनका साथ देने के लिए आ जाए, तो ये थोड़ा-सा जो माहौल है उसमें थोड़ा-सा बदलाव उनको फ़ील होगा। फिर अगला कार्ड है थ्री ऑफ पेंटिकल्स का, अर्थ साइन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। ये वही करना चाहते हैं जिस चीज़ के लिए उनका मन है। मतलब दूसरों के कहे के मुताबिक ये अपना रास्ता नहीं चेंज करना चाहते,
साथ ही साथ यहाँ पे भी फिलहाल किसी प्रोजेक्ट के ऊपर तो उनका काम चल रहा है और उनको उम्मीद है कि जिसके ऊपर भी ये काम कर रहे हैं उसमें उनको सक्सेस मिलेगा। यहाँ पे कोई प्रोजेक्ट हो सकता है या फिर कोई गोल सेट किया हुआ है, उसको भी मन लगा के करने की ये कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये चाहते हैं कि रिजल्ट उनकी मर्जी के मुताबिक ही उनको मिले। अगला कार्ड है किंग ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ये पर्सन काफी ज्यादा अकेलेपन की एनर्जी में आपको मिस कर रहे हैं। मतलब पिछले कुछ वक्त से अगर ये आपसे कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, तो ये जो भी वक्त बीत चुका है ये उन बीते पलों में आपको काफी ज्यादा मिस कर चुके हैं। और उनको यकीन है कि जितना ये आपके ऊपर ट्रस्ट करते हैं उतना ये और किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं आगे बढ़ के आपको अप्रोच करना चाहते हैं, साथ ही साथ जो अपनी हिडन फीलिंग्स है उसको भी रिवील करना चाहते हैं। फाइनल कार्ड है द चैरियट का, ये भी कैंसर का ही कार्ड है। सक्सेस की दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं, ज़िंदगी में जो बैलेंस की कमी है उसको पूरा करना चाहते हैं। जैसे यहाँ पे 2 हॉर्सेस या फिर आप यूनिकॉर्न कह सकते हैं, ये जैसे आगे दौड़ रहे हैं, वैसे ही आपके पर्सन भी आपको अपने दिल की यही विश बताना चाहते हैं कि मेरी ज़िंदगी में मेरे साथ आगे बढ़ने के लिए क्या तुम तैयार हो। तो आपका साथ काफ़ी ज़्यादा ये सोच रहे हैं कि उनको मिल जाए तो सभी बातें आसान हो जाएगी या फिर बातें क्लियर हो जाएगी। आई लर्न फ्रॉम चैलेंजेस एंड अपोजिशंस, एम्ब्रेस माई ग्रोथ। कुछ ऐसे मुश्किल दौर से ये गुजरे हैं जिससे काफ़ी ज़्यादा उन्होंने सबक सीखे हैं और अब ये अपनी किसी भी हालत में ग्रोथ चाहते हैं। मतलब जो ठहराव इनको चाहिए वो काफ़ी ज़्यादा सुकून लेके आए, ये भी उनके मन में बात है। आई एक्सप्लोर द अननोन विद क्यूरियोसिटी, अनकवरिंग हिडन अपॉर्चुनिटीज। तो कई सारे मन में सवाल हैं जिनके जवाब अब इनको मिल रहे हैं या मिल चुके हैं, और कुछ ऐसे आगे बढ़ने के रास्ते भी उनको नज़र आ रहे हैं जिन रास्तों को ये ट्राई करना चाहते कि क्या यही रास्ता मेरे लिए सही होगा। तो अब आप कह सकते हैं कि अगर ठहराव कहीं साइलेंट बैठे हुए थे और काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस था दोनों के बीच में, नो कांटेक्ट, सेपरेशन, कंप्लीट, ऐसी एनर्जी थी जैसे यहाँ पे ये अकेला बैठा हुआ है। तो जैसे चैरियट का कार्ड बताता है कि ये आगे बढ़ना चाहते हैं, अपनी तरफ से एक्शन लेना चाहते हैं, वही एनर्जी उनको आपसे कनेक्ट होने के लिए दिल से महसूस हो रही है। आई एम्ब्रेस माई ग्रोथ, रिकॉग्नाइजिंग माई इनर ब्यूटी एंड पोटेंशियल। मुझ में वो हिम्मत है, वो हौसला है, मैं किसी भी चीज़ से डील कर सकता हूँ। ये अब वो दिल से महसूस कर रहे हैं और शायद इसीलिए ये अब मुश्किलों के बावजूद भी आगे बढ़ने को तैयार हैं। आई रिकॉग्नाइज एक्सटर्नल मल्टीप्लेशन एंड वर्क टू हील माई इनर शैडोज। कुछ ऐसे डर थे उनके मन में जो उनको आगे बढ़ने नहीं दे रहे थे, लेकिन जैसे होता है कि इंसान अगर एक बार अपने खुद के मन के ऊपर काबू पा ले या फिर अपने मन को समझा ले कि मुझे इस चीज़ से डरना नहीं है, तो फिर कोई चीज़ उसको नहीं रोक सकती आगे बढ़ने को लेके। वैसे ही इनके मन को इन्होंने समझा दिया है और जो भी खौफ था दिलो दिमाग में बैठ गया जिसकी वजह से ये आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, उससे भी ये डील कर चुके हैं। आई ट्रस्ट माई इंसाइट एंड फोकस ऑन माई विजन, सीइंग क्लियरली अहेड। तो इनको कुछ क्लैरिटी इस तरह से मिल चुकी है जिस वजह से आप कह सकते हैं कन्फ्यूजन की एनर्जी से तो ये पूरी तरह से निकल ही चुके हैं। आई ट्रस्ट इन द गाइडेंस, आई रिसीव एंड एम्ब्रेस लाइफ मैजिक। जिंदगी कितनी खूबसूरत है ये वो अब समझ रहे हैं, और अगर कई बार आपने उनको कुछ समझाने की कोशिश की थी तो वो बातें भी अब इनके समझ में आ रही हैं और कहीं ना कहीं ज़िंदगी को पूरी तरह से जीने का अब इनका मन है, जिस वजह से ये आपका साथ चाहते हैं। आई एम्ब्रेस अबंडेंस एंड सक्सेस, वैल्यूइंग माई वर्थ एंड अचीवमेंट्स। तो जैसे खुशियों का खजाना उनको मिल गया है या फिर कुछ तो ऐसी बातें समझ में आ गई है जहाँ पे उनको हैप्पीनेस भी मिल रहा है, ढेर सारी सुकून की बातें भी मिल रही है, और साथ ही साथ मैंने ज़िंदगी में कुछ पा लिया ये एहसास भी फील हो रहा है। ऐसा अगर आप दोनों का कनेक्शन है तो उस कनेक्शन को ये और ज़्यादा आगे ले जाना चाहते हैं। और फाइनल है दी एंड, एम्ब्रेस माई जॉय एंड फुलफिलमेंट एट पीस विथ माई ब्यूटीफुल जर्नी। तो अपनी ज़िंदगी के बारे में काफ़ी ज़्यादा सोच विचार हो चुका है। ज़िंदगी में कहीं ना कहीं इस पर्सन को खुशियाँ चाहिए और फुलफिलमेंट भी चाहिए, लेकिन सुकून के बिना तो ये मिल नहीं सकती। और आप ही एक ऐसे पर्सन हैं जिसकी वजह से इनको वो सुकून मिल रहा है। तो हैप्पीली एवर आफ्टर ये कार्ड जैसे बता रहा है, ये पर्सन चाहते हैं कि आप दोनों एक दूसरे के साथ आगे बढ़े और आपकी ये जो ज़िंदगी है वो हैप्पीली एवर आफ्टर हमेशा से ऐसे ही खुशियों की तरफ ही आगे बढ़ती रहे। तो इसीलिए शायद ये आपको अप्रोच करने के बारे में भी सोच रहे हैं। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है, आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।